हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सी स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सी स्थान है आप लोग को बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सी स्थान है, तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर आप लोग का जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सी स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो कि कौन सी स्थान है, तो पहला स्थान है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आगिल का प्रश्न जो कि भारत के उत्तरी में कौन कौन सा देश है। तो भारत के उत्तर में कौन कौन सी देश है आप लोग को बताना है। तो देखिए, कौन कौन सा देश है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। इसका राइट आंसर यही होगा। तो चलिए, सब आप लोग और भारत के पूर्वी में कौन सी देश है। तो भारत के पूर्व में कौन सी देश है, तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर आप लोग का जो कि भारत की जो कि पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत की पश्चिम में जो कि कौन सी देश है, तो जो कि आप लोग का पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर आप लोग का भारत के दक्षिणी और पश्चिमी में का कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण और पश्चिमी कौन सी सागर है, तो अरब सागर है। कौन सी सागर है, जो कि सागर है, तो अरब सागर है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की दक्षिण और पूर्वी जो कि दक्षिण और पूर्वी में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण और पूर्वी में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अगले का प्रश्न नंबर क्या पूछ रहा है, भारत की दक्षिणी सागर कौन सा है। तो भारत के दक्षिणी सागर कौन सी है, तो हिंद सागर, हिंद महासागर है, यह भारत की दक्षिणी सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर आप लोग का जो कि भारत के माध्यमिक कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के माध्यमिक में कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के माध्यमिक कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 8 राशि से होकर गुजरती है। आप लोग का कौन कौन सा आगे का जो कि प्रश्न आप लोग का आएगा। चलिए, अगले का प्रश्न 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का उत्तरी और दक्षिणी का विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तरी और दक्षिणी के विस्तार कितना है आप लोग को बताना है। तो कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है जो कि इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर भारत की पूर्वीय और पश्चिमी की विस्तार कितनी है। तो भारत का पूर्वीय और पश्चिमी की विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 13 नंबर जो कि 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है आप लोग को बताना है। तो लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल विश्व में कौन सी स्थान है, क्षेत्रफल के प्रतिशत में जो कि स्थान है आप लोग को बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत है आप लोग को बताना है। तो जो कि 2.42 जो कि है। अगले का प्रश्न की बता दे तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व में कुल कितनी जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं। तो आखिर आप लोग को बताना है, विश्व की कुल कितने जनसंख्या में भारत में निवास करते हैं। तो 17% जो कि निवास करते हैं। अगले का प्रश्न बता दे जो कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो देखिए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा, ये भी ध्यान देना है। तो देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो कि 8 राज्य से कर्क रेखा जो कि गुजरता है। भारत में जो कि कर्क रेखा जो कि गुजरता है आप लोग का याद रखना है। ये सभी जो कि आप लोग का जो कि राज्य याद रखना है। ये भी सभी से जो कि प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आप लोग का देखने को मिलता है। तो आखिर ये सभी जो कि राज्य याद रखना है आप लोग का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, अगले का प्रश्न के बता दे। अगले का प्रश्न क्या है, भारत का मानव समय कहाँ पर निकल लिया जाता है।
तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत के मानव समय कहाँ पर लिया जाता है। तो इलाहाबाद के निकट में नगोला स्थान पर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर जो कि ग्रह क्या है, तो ग्रह क्या है, तो सूरज और सूरज की परिक्रमा करने वाले खोखली ग्रह को कहा जाता है। तो ग्रह क्या है, तो सूरज की परिक्रमा करने वाले खोखली ग्रह को ग्रह कहा जाता है। अगिल का प्रश्न के बता दे, अगिल का प्रश्न क्या है, तो देखिए अगिल का प्रश्न उपग्रह क्या है। तो उपग्रह क्या है, जो कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकृति जो कि आकर्षित पिंड को उसे उपग्रह कहते हैं। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकर्षित पिंड को उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 नंबर प्रश्न, तो सूरज का केंद्रीय भाग कहा जाता है। तो सूरज का केंद्रीय भाग कहा जाता है, क्रो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, भारत सूरज की क्रो कहा जाता है। अगिल का प्रश्न के बता दे, अगिल का प्रश्न क्या है, तो अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, सूरज में कौन सी ऊर्जा का स्रोत होता है। सूरज की कौन सी ऊर्जा स्रोत होता है। सूरज में जो कि नवक्रिय सेलेन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में होता है। तो का सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नवक्रिय सेलेन होता है और हाइड्रोजन और हीलियम होता है। अगिल का प्रश्न बता दे, तो सूरज की उम्र कितना है। तो सूरज की उम्र कितना है, तो 5 मिलियन है। कितना है, 5 मिलियन है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो सूरज की हमें पृथ्वी के कितनी दुगनी बड़ी है। तो आप लोग का क्या पूछ रहा है, सूरज हमारे पृथ्वी से कितनी दुगनी बड़ी है। तो यह 13 लाख गुनी बड़ी है, 13 लाख गुनी बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आखिर जो कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। तो सूरज की प्रकाश जो कि पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सी है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कि शुक्र है, जो बुध है। अगिल का प्रश्न क्या होती है, किस 5 ग्रह को खुले आंखें देखा जा सकता है। जो कि किस 5 ग्रह को खुले आंखें देखा जा सकता है। आप लोग का कौन कौन सा ग्रह है, तो बुध को जो कि देखा जाता है, शुक्र को देखा जाता है, शनि को देखा जाता है, बृहस्पति को देखा जाता है, मंगल ग्रह को जो कि खुले आंखें, ये सब जो कि 5 ग्रह है जो कि खुले आंखें हम लोग देख सकते हैं। अगिल का प्रश्न बता दे, तो भारत के कौन सा राज्य जो कि तीनों बंगाल की घिरी हुई है। तो भारत के कौन सी राज्य है जो कि तीनों ओरी से बंगाल से घिरी हुई है। तो बंगाल से तीनों ओरी से कौन सी, जो कि भारत की कौन सी राज्य है जो कि तीनों ओरी से बंगाल से घिरी हुई है। तो त्रिपुरम जो कि तीनों ओरी से बंगाल से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेकाल का पठार भारत में किस राज्य में स्थित है। आप लोग को बताना है, जो कि मेकाल का पठार भारत में स्थित किस राज्य में स्थित है। तो जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए छोटा नागपुर किस नाम से जाना जाता है। तो छोटा नागपुर किस नाम से जाना जाता है, तो रांची की पठार से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, ग्रीनिक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ दे आदमा का पुल किस 2 देश के मध्य में स्थित है। तो आदमा का पुल किस 2 देश के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए जो कि हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सी है। हैदराबाद के जुड़वा शहर कौन सी है, तो सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद का कौन सा शहर है जो कि जुड़वा शहर कहा जाता है, सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। जो कि थौर भूमि कहाँ पर स्थित है। थौर भूमि कहाँ पर स्थित है, तो थौर भूमि जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिकतम
संपर्क करती है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि अधिक राज्य में जो कि सीमा संपर्क करती है? तो उत्तर प्रदेश को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं, जो कि आप लोग का जो कि 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्वतंत्र से पहले कौन सा भारत के क्षेत्र काली, जो कि काली पानी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र से पहले कौन सा भाग जो कि भारत के क्षेत्र में काली पानी के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार समूह को जो कि काली पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो कि झांसी नगर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत की सबसे लंबी सुराख पीलीपंजार सुराख किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुराख पीलीपंजार सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आगे का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का कौन सा राज्य है जो कि चीन, नेपाल और भूटान से सीमा संपर्क करता है? तो भारत का कौन सा राज्य है चीन और नेपाल भूटान से सीमा में संपर्क करता है? तो सिक्किम। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा भारत के 3 बड़ा राज्य क्रम में बताना है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 3 बड़ा राज्य को बताना है। तो पहले आ जाएगा जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ये तीनों क्रम से जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वह कौन सी नदी है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? वह कौन सी नदी है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? समकोण नदी। कौन सी नदी है? समकोण नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में जो कि बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच रेडिकॉफ रेखा कब निर्धारित किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच रेडिकॉफ रेखा कब निर्धारित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत की सबसे बड़ी तत्वीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तत्वीय झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। तो भारत की तटरेखी सबसे बड़ा तटरेखा झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो मीठा पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठा पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो बुलर झील का भारत के किस राज्य में स्थित है? बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील स्थित है भारत के। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बंगाल, जो कि क्या था, खारी पानी के झील सबसे बड़ी कौन सी है? तो खारी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो समर झील है। तो भारत जो कि खारी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? समर झील है। समर झील कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में समर झील जो कि पड़ता है। ये भी याद रखना है, जो कि पूछता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में मानव समय की कितने ग्रीनी विचलन समय कितनी की अंतर आता है? तो भारत के मानव समय की ग्रीनिक समय कितनी अंतर आता है आप लोग का बताना है। तो 5.5 घंटा, जो कि 5.5 घंटा आप लोग का याद रखना है। 5.5 घंटा के जो कि अंतर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मिस्टेक हो गया आप लोग का, जो कि 30 लिख देना है आप लोग का, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 50 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की कुल कितने तटरेखा की लंबाई है? तो भारत की कुल कितनी तटरेखा की लंबाई है? तो 75-16 किलोमीटर। 75-16 किलोमीटर जो कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग
पर जो कि भाग पर पर्वत और पहाड़ी की विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ी की विस्तार है? तो जो कितना प्रतिशत, तो 28.8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो संपूर्ण भारत में कितना प्रतिशत जो कि मैदान की विस्तार है? तो संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत पर मैदान की विस्तार है? तो जो कि 44% पर स्थित है। और भारत में समुद्री तट वाले राज्य कितनी हैं? तो आप लोग का जो कि बताना है भारत में समुद्री तट वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य से जो कि समुद्री तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? तो किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? तो गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए किस राज्य की समुद्री तट की सबसे छोटी है? तो किस राज्य की समुद्री तट सबसे छोटी है? गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत की स्थानीय सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है? तो भारत की स्थानीय सीमा किस देश के सबसे अधिक लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। तो वह कौन सा द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? वह कौन सा द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वर हो जाएगा। इसका नाइट एक्शन जो कि आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप की है? कुल द्वीप कितनी संख्या है? तो लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप की संख्या है? तो 36 है। और लक्षद्वीप समूह में कुल कितनी मानव की वार्षिकता है? मानव की वार्षिकता है तो 10 द्वीप है। मानव में जो कि 10 द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 8 हो जाएगा। तो यही प्रश्न इतने जो कि 60 प्रश्न रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।